अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े में हम सब की दुआएँ कबूल करें और हम सबको खुश रहने और खुशियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। मैं आप लोगों से आज जो टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ भी यहाँ पे आपके सामने कोई भी टॉपिक लेके आती हूँ, तो मैं उसको रिसर्च बेस और इसके अलावा जो है वो हर तरह की बुक से कंसल्ट करने के बाद एक ऑथेंटिक चीज़ आपके सामने लेकर आती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पीएचडी की है और मैं जो है वो इस तरह की कोई भी रिसर्च आपके सामने पेश नहीं कर सकती और ना ही मैं ऐसी आपको जो है इन्फॉर्मेशन दूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँ कि फ़लाँ चीज़ की तासीर गर्म और फ़लाँ चीज़ की जो तासीर है वो ठंडी है। ये सब हकीमी बातें हैं। मैं आज आपको जो चीज़ें बताती हूँ उसमें मैं सबसे पहले कंसल्ट करती हूँ डिफरेंट बुक्स को और मैं उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रेफ़रेंस करती हूँ कि हेल्थ की जितनी भी बुक्स हैं, हेल्थ की रिसर्चेज़ हैं जो यूके से रिलेटेड हैं, यूएसए से रिलेटेड हैं, या फिर ऐसी रिसर्चेज़ जो डब्ल्यूएचओ की जो उसमें पाई जाती हैं, उनको देखने के बाद मैं आपके सामने अपनी जो कोई भी टॉपिक है वो आपके सामने लेकर आती हूँ। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ वो है डिटॉक्सिफ़िकेशन। डिटॉक्सिफ़िकेशन जिसे हम डिटॉक्स डाइट भी कहते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है जिसमें हमने आपको जो है ये बताना होता है कि आपकी बॉडी में कितने जो है वो टॉक्सिन्स हैं, आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में हम रोज़े रख रहे हैं और रमज़ान में अल्लाह की तरफ से जो अपने बॉडी को डिटॉक्स करने का मौका मिलता है। पूरा साल हम जो भी गंद बुलंद अपने जिस्म पर बोझ डालते रहते हैं, कुदरत हमें ये मौका देती है कि हम उसे जिस्म से फ़ाज़िल मादे और टॉक्सिन्स को निकाल कर बाहर फेंकें और अगले साल के लिए आपका जिस्म दोबारा इस काबिल हो जाता है कि अगले साल के लिए जो है वो प्रीपेयर हो और बिल्कुल नई मशीन की तरह काम करे। ठीक है? जिस तरह के आप मोबाइल को रीसेट कर लेते हैं। डिटॉक्स डाइट आपके जिस्म को जो है वो एक हीलिंग प्रोसेस, सेल्फ हीलिंग एक्टिव और सेल्फ हीलिंग प्रोसेस के थ्रू करती है, एक्टिवेट करती है। आम तौर पर डिटॉक्स इन 3 चीज़ों का अहाता करती है, जिसमें नंबर 1 कम से कम केमिकल्स वाली खुराक जिस्म में लेना, नंबर 2 सब्जियों और फलों का इस्तेमाल बढ़ाना, नंबर 3 ऐसी खुराक खाना जो आपके पेशाब और पखाने का अखराज तेज़ और आसान कर दे। डिटॉक्स को हम 4 क्लासों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 अध पके खाने यानी रॉ फूड्स, नंबर 2 जूस फास्टिंग और नंबर 3 मोनो डाइट और नंबर 4 पे जो हम डिस्कस करेंगे वो फुल वेजिटेबल डाइट्स हैं। डिटॉक्स डाइट को एक्सप्लेन करने से पहले आपके सामने एक क्वेश्चनियर रखना चाहती हूँ, जो आपको बताएगा कि आपको डिटॉक्स की ज़रूरत है या नहीं। इन सवालात में से अगर 4 के जवाबात येस हैं, तो आप समझ लें कि आपके बॉडी को डिटॉक्स की डाइट की ज़रूरत है। आपको नंबर 1 आपको पखाना दिन में 1 दफ़ा आता है या 2 दिन में 1 दफ़ा? नंबर 2 क्या आप हफ़्ता में 2 दफ़ा गोश्त खाते हैं? नंबर 3 क्या आप फ़ास्ट फ़ूड हफ़्ता में 2 दफ़ा खाते हैं? नंबर 4 क्या आप सिगरेट नोशी करते हैं? नंबर 5 क्या आपको कोई स्किन गैस का मसला या अपारा का मसला तो नहीं है? नंबर 6 क्या आप बाज़ारी मशरूबात पीने में हफ़्ता में 2 दफ़ा पीते हैं? क्या आप जो है वो नंबर 7 क्या आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं? क्या आप नंबर 8 क्या आप बगैर उबाले पानी पीते हैं? नंबर 9 क्या आपको दिन में थकावट, वनूदगी या लो एनर्जी की शिकायत तो नहीं? अगर इन सवालात में से 4 का जवाब येस है, तो आपको डिटॉक्स डाइट की ज़रूरत है। अब हम डिटॉक्स की जो है वो सब ग्रुप को आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने आपसे जो है वो 9 क्वेश्चनेयर में जो 9 सवालात रखे थे, उनके जवाबात में जो है वो अगर 4 जवाबात आपके येस में आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको डिटॉक्स डाइट की ज़रूरत है। तो आज का जो दौर चल रहा है, जितना फ़ास्ट और मशीनी दौर है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बाहर की चीज़ों को प्रेफ़र करते हैं और उन्हें खाना चाहते हैं, और जो है वो मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे हम में से हर दूसरे बंदे को डिटॉक्स डाइट की ज़रूरत है, और हम जो है वो सबसे ज़्यादा बाज़ारी मशरूबात और जो है वो ऐसी चीज़ों को प्रेफ़र करते हैं, जिसकी वजह से हम में से हर दूसरे इंसान को इन सारी जो सारे जो क्वेश्चनेयर के सारे क्वेश्चन हैं, ये सब के सब मुझे लगता है कि हम लोग इसमें
फॉल करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम सबको डिटॉक्स वाटर की ज़रूरत पड़ती है और हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करनी चाहिए। और उसमें ये है कि अब जैसा कि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो इसमें हमें जो है वो एक अल्लाह ताला की तरफ से भी इशारा और मौका है, जिसमें हम अगर अपनी बॉडी को ये ऑलरेडी फास्टिंग पे चल रहे हैं, तो अगर हम इसमें इस तरह के मशरूबात का इजाफ़ा करें तो हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं और हम अपने आप को जो है वो अच्छी सेहत की तरफ लेके जा सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, जो पीछे मैंने 4 कैटेगरीज़ आपके साथ शेयर की थी, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है अध पके खाने, यानी रॉ फूड डाइट का क्या मतलब है। ये डाइट प्लान जो है वो 10 से 15 दिन के लिए होता है। इसमें ये होता है कि हमने 33 डिग्री से लेके 48 डिग्री तक के दरमियान में खाने को, जो कि सब्जियों पर मुश्तमिल होता है, और इससे रिसर्च से ये साबित हुआ है कि कम से कम आंच पर पका हुआ खाना जो है वो हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू रखता है, और इसमें ऐसे एंजाइम्स जो कि आपके हाजमा के लिए इंतहाई मुफीद होते हैं, वो अगर हल्की आंच पर पकाया जाए खाना तो ज़ाय नहीं होते, और इससे आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये हो गई हमारी आज की जो है अध पके खाने की डाइट, जिसके बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपसे नंबर 2 पे, जिसमें जूस फास्टर्स आते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा डाइट प्लान है जो 4 से 7 दिन के लिए होता है, और ये किस तरह की इसमें डाइट होती है, डिटॉक्स डाइट, यानी जूस फास्टिंग डिटॉक्स डाइट। ये इसमें आपने 6 गिलास साफ़ फ़िल्टर का पानी, और इसमें जो है वो 1.5 से जो 2 लीटर पानी है गर्मियों में इस्तेमाल करना है, और अगर हस्बे तौफीक आप इससे ज़्यादा भी पी सकते हैं। स्टीम वेजिटेबल्स भी आप ले सकते हैं, और जूस जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़रूरी है कि आपका फ्रेश घर में बना हुआ जूस होना चाहिए, ना कि किसी दुकान से ख़रीदा हुआ या फिर डब्बे वाला जूस हो। ठीक है, उसके बाद जूस को बनाने के बाद आपने 30 मिनट्स के अंदर अंदर उसको फिनिश करना है, ना कि आप उसको कुछ यूज़ करने के बाद बाकी को रेफ्रिजरेटर में रखें। अच्छा, उसके बाद अब हम आपसे डिस्कस करेंगे नंबर 3, जिसमें हम आपसे मोनो डाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 10 से 14 दिन का प्लान होता है। इसमें डिटॉक्स डाइट 1 या 2 फल और जो है वेजिटेबल बेस खाना इस्तेमाल करना है, और पानी की जो है वो वाफिर मिकदार इस्तेमाल करनी है, यानी कि 12 घंटे 12 + 12 घंटे के दौरान में। और इसके अलावा जो बेस्ट मोनो डाइट जो जिसके बारे में पब्लिकेशन हुई है 1941 में, डॉक्टर स्टैनले ने एक जो है वो डाइट प्लान पब्लिश किया था, जिसको मास्टर क्लींजर के तौर पे लिया जा रहा है। इसमें इसको बनाने का तरीका क्या था, इसमें लेमन जूस का इस्तेमाल किया गया है, और सायने पेपर इस्तेमाल की गई है, और मैपल सिरप के साथ इलेक्ट्रोलाइट को भी ऐड किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके सामने ऑलरेडी जो है वो रेसिपी इलेक्ट्रोलाइट को बनाने की शेयर कर चुके हैं। ठीक है, आप अब हमारे 4th नंबर पे जो डाइट हम आपके साथ शेयर करेंगे वो है वेजिटेबल डाइट, और ये डाइट प्लान जो है वो बेसिकली 20 से 30 दिन का होता है। ये सारी जो डाइट होती है ये वेजिटेबल बेस होती है। अगर आप इसे एज आ डिटॉक्स डाइट शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1 महीने का दौरानिया जो है वो लेना चाहिए। यहाँ आपको जनरल सा डाइट प्लान जो कि डिटॉक्स डाइट बेस होगा और वेजिटेबल बेस होगा, उसके बारे में जो है वो प्लान दे रहे हैं। इससे पहले जैसा कि आपको पता है कि वेजिटेबल डाइट प्लान जो ऑलरेडी 20 से 30 दिन का होता है, तो इसमें हमने वैसे भी आज रमज़ान का महीना चल रहा है, जिसमें हम ऑलरेडी रोज़े रख रहे हैं, फास्टिंग में जा रहे हैं। अगर हम इसमें अपने आप को थोड़ा सा जो है वो मॉडिफाई कर लेंगे अपनी डाइट को, तो हम इस डाइट प्लान को ईज़िली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको जो है इस डाइट प्लान को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी या आपको उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये डाइट प्लान शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले आपकी कुछ मैंने चीज़ें इन्वॉल्व की हैं इसके अंदर जो आपको पता होनी चाहिए। उसमें नंबर 1 पे ये आ रहा है कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं या आप ब्रेस्ट फेड मदर तो नहीं हैं। नंबर 2, बच्चों को इस प्लान की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। बताऊंगी नंबर 3 कि शुगर, हाइपोथायराइडिज्म या दिल की बीमारियां
या ऐसे लोग जिन्हें किडनी का मसला है, लिवर या कैंसर की कोई बीमारी है, या फिर टर्मिनल इलनेस है, या एपिलेप्सी के मरीज़ हैं, इस तरह के लोगों को जिनको ये ख़तरनाक बीमारियां हैं, उन्हें ये डाइट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बीएमआई के मुताबिक अगर अंडरवेट हैं तो भी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ये डाइट इस्तेमाल करें, या आपकी अभी तक कोई ऐसी सर्जरी हुई है जो सर्जरी के पेशेंट हैं, या आपकी कोई सर्जरी हुई है तो भी आप इस डाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक सिंपल सा डाइट प्लान बताऊंगी जिसमें जो है वो आप इजीली जिसको फॉलो करने के बाद आप अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। नंबर 1, नहार मुंह 2 ग्लास पानी पीना है नाश्ते से 2 घंटे पहले। नंबर 2, नाश्ता एक रूम टेम्परेचर पर पड़ा हुआ 100 मिलीग्राम का एक फल होना चाहिए और इसके साथ 1 बाउल होल ग्रेन दलिए का होना चाहिए। नंबर 3, लंच 1 या 2 बाउल स्टीम वेजिटेबल के होने चाहिए और इसमें आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नंबर 4, डिनर में आप लंच का जो डाइट प्लान है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप चाहें तो ग्रीन टी और फ्रेश ले सकते हैं। उसमें अगर हो सके तो आप हस्बे तौफीक उसमें अपने लिए ग्रीन टी का इजाफा या फिर फ्रेश जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो अब मुझे आप जो है वो इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि आप डिटॉक्स वाटर को किस तरह से बना सकते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें और लाइक का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके और आप जो है वो हमें अप्रिशिएट करें और हमारा जो है वो हौसला बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।